हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं पंकज टेमरे और स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम ड्यूटी पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज साइंस और इस सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ेंगे साइंस की विस्तृत जानकारी। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि साइंस है क्या, साइंस के पृष्ठभूमि क्या है, इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक्चुअली तैयारी करवा रहे हैं एमपी पुलिस 2020 की। और ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्ज़ाम ड्यूटीज़ में, आपको हमेशा बने रहना है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोरोना महामारी के आपातकाल के पश्चात एक बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाला है, एक बहुत ही कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पुनः एक बार हमारे चैनल एग्ज़ाम ड्यूटी पर। दोस्तों, साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें कम से कम 10 से 15 अंकों का प्रश्न हर परीक्षाओं में, प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन परीक्षाओं में प्रश्नों का जो वेरिएशन होता है वो बहुत डीपली होता है, जिससे हम एग्ज़ाम के दौरान उन चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर पाते कि मतलब इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक के उस एक कंप्लीट सिलेबस को प्रोवाइड कर सकूं और साथ ही एक बढ़िया कंटेंट दे सकूं। तो चलिए, स्वागत करता हूं मैं आपका। आज से हम पढ़ेंगे विज्ञान। चलिए देखते हैं कि विज्ञान है क्या और आगे की बहुत सारी चीज़ें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञान का मतलब क्या होता है। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। ठीक है। अब ये जो विज्ञान है, अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें तो हम पाते हैं कि ये जो विज्ञान है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से? वि धन ज्ञान से। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? वि धन ज्ञान। मतलब विज्ञान को जब हम अपना संधि विच्छेद कर देते हैं तो हम पाते हैं कि ये वि और ज्ञान से मिलकर बना है, जहाँ वि का मतलब होता है विस्तृत और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। मतलब अगर हम दोनों का शाब्दिक अर्थ देख लिया जाए तो हम पाते हैं कि जो विज्ञान शब्द है उसका अर्थ होता है विस्तृत जानकारी। विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से विज्ञान किन दो शब्दों का बना है, वि धन ज्ञान से। और वि का मतलब यहाँ पे है विस्तृत और ज्ञान का मतलब है जानकारी। मतलब विज्ञान का अर्थ ही होता है विस्तृत जानकारी। जब हम किसी विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसके लिए विज्ञान का अध्ययन करते हैं। विज्ञान के अंतर्गत हम किसी वस्तु के बारे में, किसी विशेष तथ्य के बारे में अगर हम जब जानकारी प्राप्त करनी होती है हमको, तो हमें विज्ञान के माध्यम से अध्ययन करना होता है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त विज्ञान है क्या, कितने वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, किनके अध्ययन, किसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। हम इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। और ये दो भाग इस प्रकार से हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान को अगर हम बांट दें तो हम दो भागों में इसे बांटते हैं। इसका पहला भाग है भौतिक विज्ञान और दूसरा भाग है प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा भाग है प्राकृतिक विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान है हम इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं दोस्तों? फिजिकल साइंस। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञान को हम कहते हैं नेचुरल साइंस। क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस। देखिए, हमने कितने बहुत आसानी तरीके से बांट दिया है। सबसे पहले हमने देखा विज्ञान क्या है। वि धन ज्ञान मतलब विस्तृत जानकारी। किसी विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। हमने इसे दो भागों में विभाजित किया है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान। पहला जो भौतिक विज्ञान, हम इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? फिजिकल साइंस। दूसरा जो प्राकृतिक विज्ञान, इसको हम बोल रहे हैं नेचुरल साइंस। ठीक इसी के अंतर्गत और पुनः इन्हें दो दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। अगर इसकी दो प्रमुख शाखाएं अगर बात करें, हम फिजिकल साइंस के अंतर्गत अगर कोई दो शाखा पढ़ते हैं तो दो शाखा है जिसको कहते हैं भौतिक, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स, और इसकी दूसरी शाखा है रसायन, या इसी को कहा जाता है केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। देखिए किस प्रकार से बांटा हमने भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस को दो भागों में, भौतिक और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
जब हम बात किसी भौतिक वस्तुओं की करें, हमारे आसपास हमारे पृथ्वी पर सारी चीज़ें क्या है, विज्ञान है। मतलब हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। भौतिक वस्तुओं को हम आसपास देखते हैं, ये ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, आप, हम और बहुत सारी चीज़ें जो है सब विज्ञान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये छोटी छोटी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, सब किन के अंतर्गत पड़ी जाती है, भौतिकी के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार जो इसकी दूसरी जो शाखा है जिसे हम रसायन या केमिस्ट्री कह रहे हैं, इसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, उनकी संरचना, उनका संगठन और उनमें होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तब उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या क्या कहा है मैंने, उन पदार्थों के गुण, उनकी संरचना, उनका संगठन और उनमें होने वाली रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस क्या होता है। अगर हम इसे बांट दें तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख शाखा रखी गई है प्राकृतिक विज्ञान की, जिसे कहा जाता है जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान, या इसी को कहा जाता है बायोलॉजी, जो कि जीवधारियों का अध्ययन की एक शाखा है। क्या कहा, किसके अंतर्गत रखा हमने, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा है हमने जीव विज्ञान, जिसे कहते हैं हम बायोलॉजी। ठीक, और इसी बायोलॉजी को हमने दो पार्ट में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांटा है। इस दो पार्ट को हमने, इस बायोलॉजी को इस प्रकार से दो पार्ट में बांट दिया। पहला है जंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जिसे कहा जाता है जूलॉजी। ठीक उसी प्रकार इसकी दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, या इसी को कहा जाता है पादप विज्ञान, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉटनी। क्या कहा जाता है, बॉटनी। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करें, घोड़ा, बकरी, इंसान, मनुष्य, सूअर इत्यादि ऐसे जीवों का जब अध्ययन करते हैं हम, तो वो किसके अंतर्गत होता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत। किंतु जब हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, शैवाल, कवक इत्यादियों का अध्ययन करते हैं, तब ये कौन सी शाखा होती है, वनस्पति विज्ञान की शाखा, या इसे ही पादप विज्ञान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार पुनः देखते हैं हमने किस प्रकार से वर्गीकरण किया था। विज्ञान की वजह से तो बहुत सारी शाखाएं, किंतु इनमें से प्रमुख शाखा मानी जाती है, पहली है देखिएगा भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है जीव विज्ञान। तो हमने इसको किस तरह का तरीके से बांटा है, किस प्रकार से डिवाइड किया गया है साइंस की ब्रांचेस को, देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा था विज्ञान, इसका मतलब ही हमने देखा था विधन ज्ञान, मतलब विस्तृत जानकारी। इसको हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। पहला है भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस को हमने बांटा है भौतिक या फिजिक्स, रसायन या केमिस्ट्री। ठीक उसी प्रकार हमने देखा जीव विज्ञान, जो कि प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, मतलब जीवधारियों का विज्ञान। जीव विज्ञान को हमने दो प्रकार से बांटा, किस प्रकार से, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, छोटे सूक्ष्म जीवों का छोटे पेड़ पौधों का जब अध्ययन करते हैं, तब वो हम किसके अध्ययन के अंतर्गत करते हैं, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के अंतर्गत। ठीक, अब हमने देखा कितनी आसान तरीके से हमने विज्ञान की शाखाओं को बांट दिया, जिनमें से हमें प्रमुख शाखाएं पढ़नी है। पहली जो शाखा होगी वो है भौतिकी या फिजिक्स, दूसरा है रसायन या केमिस्ट्री, और तीसरा पढ़ना है हमें जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो ये जो जीव विज्ञान है, सबसे पहले हम इन दो शाखा फिजिक्स और केमिस्ट्री के पहले हम पहली जो शाखा पढ़ेंगे, जिसका जो मुख्य शाखा मानी जाती है वो है बायोलॉजी। और आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी परीक्षा में अगर सबसे अधिक क्वेश्चन अगर विज्ञान विषय से बनते हैं तो वो बनते हैं जीव विज्ञान से हैं, उसके पश्चात बनते हैं भौतिक से, उसके पश्चात बनते हैं रसायन या केमिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, अब हम ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि क्या बस साइंस की बस ये मुख्य रूप से तीन शाखाएं तो हैं, इसके अलावा और भी शाखाएं होंगी? जी बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ब्रांचेस हैं विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जब बहुत ज़्यादा जटिलता बढ़ गई, किस विषय के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इस विषय को अगर ध्यान में रखा गया तो देखा गया कि बहुत सारे हजारों ब्रांचेस बन भी गई। बायोलॉजी का मतलब बताया था मैंने आपको, जीव विज्ञान। क्या बताया था? जीव विज्ञान। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान को थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी ये है एक ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। ये बहुत पुरानी भाषा है, ग्रीक भाषा। ठीक है,
उस भाषा का शब्द है। और इस ग्रीक भाषा के जो शब्द है बायोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए बायोलॉजी को अगर हम उठा के और यहाँ पे अगर लेके आए तो ये दो शब्दों से बना है। पहला जो शब्द है इसका अर्थ है बायोस, और जो दूसरा जो शब्द है लॉजी से निकालकर हम यहाँ पे लेके आए इसको लोगोस। क्या निकाल के आए हैं? लोगोस। जहां बायोस का अर्थ होता है जीव, क्या होता है? जीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है दोस्तों? अध्ययन। हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, अब देखिए जो बायोलॉजी है हम इसको क्या बोल रहे हैं हिंदी में? जीव विज्ञान। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कितने शब्दों का मिलकर बना है? तो दो शब्दों का मिलकर बना है। पहला जो इसका शब्द है वो है जीव, और दूसरा जो शब्द है इसका है, पहला जो शब्द सॉरी बायोस जिसका अर्थ होता है जीव, दूसरा जो शब्द है लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। अब हम दोनों को ही अगर जोड़ दें तो हम पाते हैं, देखिए जीव धन अध्ययन, मतलब किनका अध्ययन हो रहा है? तो अगर हम दोनों को देख लें तो किसका अध्ययन हो रहा है? तो जीवों का अध्ययन हो रहा है। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग्स की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों ध्यान देने ये बात है कि हम बायोलॉजी की परिभाषा कैसे निकालें, जीव विज्ञान की परिभाषा कैसे निकालें। ठीक है, तो अब हमने कल ही बताया था कि साइंस क्या है। तो साइंस के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से शाखाएं पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम किसी प्रमुख शाखा के रूप में पढ़ते हैं हम इसको। देखिए बायोलॉजी या जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से संबंधित इसका संबंध ये देखो जीव का विज्ञान। अब जीव कौन है? किसका विज्ञान? जीव का विज्ञान। तो जीव कौन है? प्रकृति में वे सारे जीव, मतलब जो चल फिर सकते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, जिनमें प्रजनन की क्रिया होती है, ऐसे जीवों को हम सजीव कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से जीव विज्ञान या बायोलॉजी कौन से भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। कितने शब्दों का बना है? दो शब्दों का बना है। पहला शब्द था इसका बायोस, दूसरा शब्द था इसका लोगोस, जहां बायोस का अर्थ होता है जीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा, चलिए बायोलॉजी की परिभाषा लिखते हैं। बायोलॉजी या इसी को हमने बोला था क्या? जीव विज्ञान। बायोलॉजी या जीव विज्ञान। तो हमने देखा कि प्रमुख रूप से किसकी शाखा है ये? तो साइंस की शाखा है, विज्ञान की शाखा है। तो हम बात करेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों, अब जीवधारियों में कौन आएगा? तो पादप भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। देखिए प्रमुख रूप से किसकी शाखा है? ये तो ये है बायोलॉजी, विज्ञान की शाखा है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान। विज्ञान की शाखा, किसकी शाखा? विज्ञान की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों में कौन कौन शामिल है? तो पादप और जंतु। इन दोनों को जब सम्मिलित रूप से हम अध्ययन करते हैं, इन दोनों जीवों को, इन संबंधित पादप और जंतुओं का जब अध्ययन, इन जीवधारियों का अध्ययन कहाँ कर रहे हैं हम? विज्ञान के अंतर्गत। तो उस शाखा को क्या बोला गया है? जीव विज्ञान। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखो बायोलॉजी या जीव विज्ञान, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि जीवधारियों के अध्ययन की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं जीव विज्ञान, जीव मतलब जीव का विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान। अब बात करते हैं किस भाषा का शब्द है, यहां से कभी क्वेश्चन बना है, किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द होने के साथ कितने शब्दों का बना है? तो ये दो शब्दों का बना है। कौन कौन सा? पहला शब्द इसका क्या है? बायोस। दूसरा शब्द क्या है? लोगोस। बायोस का अर्थ क्या है? तो जीव। लोगोस का अर्थ क्या है? तो अध्ययन, मतलब जीव का अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करें, वो क्या है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। क्लियर?
देखिए बहुत ही सरल है, आप इसको बस मतलब मस्ती में लेकर चले तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और नोट्स बनाते हुए चले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं कि बायोलॉजी का नाम किसने दिया। सबसे पहले कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, और कौन बायोलॉजी के पिता कहलाए और किन कारणों से कहलाए, इसके बारे में मैं बात करता हूं। सन 1801 ईस्वी में फ्रांस के दो वैज्ञानिक, अब ये फ्रांस के दो वैज्ञानिक कौन कौन थे इस बारे में देख लेते हैं। फ्रांस के दो वैज्ञानिक हुए थे, एक का नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। कौन थे? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। और इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस। ये फ्रांस के दो वैज्ञानिक हुए थे। कहां के वैज्ञानिक? फ्रांस के दो वैज्ञानिक। कब? 1801 ईस्वी में फ्रांस के दो वैज्ञानिकों ने, कौन कौन थे? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ये लैमार्क का पूरा नाम है, एक बार कभी क्वेश्चन बना भी है इससे कि लैमार्क का पूरा नाम क्या है, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नामक वैज्ञानिक, और उन्हीं के दोस्त थे कौन? ट्रेविरेनस ने सन 1801 ईस्वी को क्या नाम दिया था? बायोलॉजी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोलॉजी नाम दिया था। इसके पहले मैंने बताया था ये किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कितने शब्दों का मिलकर बना है, तो हमने बांट दिया था इसको, बायोस प्लस लोगोस, दो शब्दों में बांटा था। क्लियर है? ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है, पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? ग्रीक भाषा। लेकिन बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तब आपको बताना पड़ेगा किसने दिया है। तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब दिया? तो 1801 ईस्वी को। ये कहां के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस के। अगर पूछा जाए बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा का शब्द। कहां के वैज्ञानिकों ने दिया? तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दिया। कब दिया? तो 1801 में दिया। कौन थे? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क और ट्रेविरेनस थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पूछ दिया जाए या आपके प्रश्न आ जाए, आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि बोला जाए कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, ये जो बायोलॉजी जो वर्ड है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बताना है किसने? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्लियर है? चलिए लिखते चलिए। 1801 ईस्वी में फ्रांस के दो वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया या बायोलॉजी शब्द दिया।